हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था करेक्शन फॉर फाइनाइट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं कि विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल। तो विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल्स पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जो विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल्स है ये दो रूल्स के मिलने से बना है। जैसे फर्स्ट था प्लैंक्स क्वांटाइजेशन रूल्स, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटाइजेशन रूल्स, जिसमें लोगों ने क्या पढ़ा था कि एनर्जी ऑफ एटम, कौन सा एटम, ऑसिलेटिंग वाला, क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, क्या होता था ऑसिलेटिंग के लिए E इक्वल टू एन एच इंटू वी डैश, यानी यहाँ पे एनर्जी ऑफ एटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H इंटू वी डैश होता था। किसमें? प्लैंक्स क्वांटाइजेशन रूल में। यानी प्लैंक्स ने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है एनर्जी क्वांटाइज होता है। और दूसरा क्वांटाइजेशन रूल्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बोर्स क्वांटाइजेशन रूल्स, जिसमें लोगों ने क्या पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी बोर्स का जो पढ़े थे हम लोग, क्या एंगुलर मोमेंटम, बोर्स क्वांटाइजेशन था, जिसमें क्या पढ़ते थे एंगुलर मोमेंटम क्या था NH/2π। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज किया जाता था और यहाँ पे एनर्जी को क्वांटाइज किया गया था। तो इस दोनों रूल्स को मिलाने के बाद या फिर ऑब्जर्वेशन के बाद कौन आए, विल्सन समरफील्ड विल्सन साहब आए। तो उन्होंने बताया कि जो क्वांटाइजेशन रूल्स है, कौन सा, प्लैंक्स क्वांटाइजेशन रूल्स और एंगुलर मोमेंटम, यानी क्या एंगुलर मोमेंटम, इसको बोर्स क्वांटाइजेशन रूल्स कहते हैं। तो इस दोनों क्वांटाइजेशन रूल्स को देखने के बाद उन्होंने भी एक रूल्स दिया, लेकिन ये जो रूल था यह एनर्जी को क्वांटाइज करता था और ये वाला रूल्स एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज किया था। लेकिन विल्सन साहब ने जो क्वांटाइजेशन रूल्स दिया तो उसमें उन्होंने बताया, उसमें सारे फिजिकल सिस्टम को उन्होंने क्वांटाइज कर दिया। ऐसे सारे फिजिकल सिस्टम जिसका कोऑर्डिनेट टाइम का पीरियोडिक फंक्शन हो, ऑल फिजिकल सिस्टम विच कोऑर्डिनेट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, यानी वैसे सारे फिजिकल सिस्टम जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, टाइम का पीरियोडिक फंक्शन है, उसके लिए उन्होंने क्या क्वांटाइजेशन रूल्स दिया। इसी रूल को हम लोग क्या कहते थे, समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल्स। अब बात आता है कि वह, ये तो हम लोग जानेंगे कि समरफील्ड का क्वांटाइजेशन रूल्स कहते किसे हैं। तो समरफील्ड ने ऐसे सारे फिजिकल सिस्टम जिसका क्या था, कोऑर्डिनेट टाइम का पीरियोडिक फंक्शन था, उसके लिए जो रूल दिया था उसे समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल्स कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्वांटाइजेशन रूल्स है क्या, तो एक्चुअल में क्वांटाइजेशन रूल्स यह है कि क्वांटाइजेशन रूल्स कहता क्या है कि फॉर एनी फिजिकल सिस्टम, किसी भी फिजिकल सिस्टम के लिए जिसका कोऑर्डिनेट टाइम का पीरियोडिक फंक्शन होता है, एक क्वांटम कंडीशन होता है, और जो उस क्वांटम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वहीं फिजिकल सिस्टम हो जाएगा। तो उसको हम एक बार देखते हैं कि कहता है कि फॉर एनी फिजिकल सिस्टम इन विच द कोऑर्डिनेट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, यानी जिसका कोऑर्डिनेट टाइम का पीरियोडिक फंक्शन होगा, देयर एग्जिस्ट अ क्वांटम कंडीशन। तो जिसका क्या, जिस फिजिकल सिस्टम का कोऑर्डिनेट टाइम का पीरियोडिक फंक्शन होगा वह क्या करेगा, एक क्वांटम कंडीशन को एग्जिस्ट करेगा। और वह क्वांटम कंडीशन इस प्रकार है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी क्यू आई इक्वल टू एन आई इंटू एच, वेयर, यहाँ पे जो ये वाला कंडीशन है, यही कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा, यही क्वांटम कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करने के बाद किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया गया, क्वांटाइज किया गया, जिसका कोऑर्डिनेट क्या था, टाइम का पीरियोडिक फंक्शन था। तो यहाँ पे जो पी आई है, वेयर पी आई क्या है, मोमेंटम ऑफ फिजिकल सिस्टम।
एंड क्यू आई क्या है, क्यू आई वेयर क्यू आई इक्वल टू 1 कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम, यानी उस सिस्टम का एक कोऑर्डिनेट है। और यहाँ पे जो n है यही है क्वांटम इंटीग्रल वैल्यू, यही है क्वांटम इंटीग्रल वैल्यू हुए। एंड n इक्वल टू क्वांटम इंटीग्रल वैल्यू, जहाँ n क्या है क्वांटम इंटीग्रल वैल्यू और h प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो इसी रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल्स है। आप देखिए यहाँ पे जो ये टर्म है इसको हम लोग क्या समझते हैं, इस टर्म का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन। अब हम यहाँ पे निकालेंगे तो कंप्लीट पीरियड के लिए, यानी जिस कोऑर्डिनेट का बात होगा उस कोऑर्डिनेट के कंप्लीट पीरियड के लिए इंटीग्रेशन, यानी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ दैट कोऑर्डिनेट, यानी उस कोऑर्डिनेट के लिए पूरे पीरियडिक के लिए कंप्लीट इंटीग्रेशन बताता है। तो यही था हमारा विल्सन समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल्स। अगले लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशंस को लेकर आएंगे जिसमें क्या करें